नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। बिना समय गवाए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ने वाले हैं कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है या किन किन क्षेत्रों में किन किन भागों में व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स कार्य करती है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें पता है कि संसाधनों के कुशलतम बंटवारे और अधिकतम संतुष्टि को प्रदान करने वाली एक क्रिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सूक्ष्म स्तर पर, छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल पर साधनों का अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो इसको मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला इसका भाग है मांग का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें पहला इसका सिद्धांत रहेगा मांग का सिद्धांत, दूसरा रहेगा उत्पादन का सिद्धांत और तीसरा रहेगा कीमत निर्धारण का सिद्धांत, चौथा रहेगा साधन कीमत का सिद्धांत। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला कह रहा है मांग का सिद्धांत कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहाँ काम करता है, तो ये मांग के सिद्धांत पर काम करता है, थ्योरी ऑफ डिमांड पर काम करता है। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है? अब देखो, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपभोग करता है, उनका इस्तेमाल करता है। जब उपभोग करेगा तो उससे मांग बनेगी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है और उपभोक्ता की कुछ मांग होती है। मांग वस्तुओं की भी हो सकती है और सेवाओं की भी हो सकती है, वस्तुओं की भी और सेवाओं की भी। ठीक है। उपभोक्ता बाजार कीमतों पर जिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है उसी को हम मांग का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ही आय का कुछ ही भाग वो खर्च करता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो एक निश्चित आय है उसका हम सारा ही भाग खर्च कर दें। हमारी आय का कुछ भाग जो हम अपनी मांग पर खर्च करते हैं वही हमारा मांग का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा समझते हैं उत्पादन का सिद्धांत क्या है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मनुष्य किन किन साधनों से मांग को क्रिएट कर सकता है। उत्पादन के साधनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वही हमारा उत्पादन का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है। अगला है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। अब देखो, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है, किस उत्पादन के थ्रू करेगा। जब उत्पादन होगा तभी मांग कर पाएगा। अब मांग करेगा तो बदले में क्या देना पड़ेगा? कीमत देनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु और सेवा की अपनी एक कीमत होती है। अब कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? जब बाजार की विभिन्न दशाओं में, ये पूर्ण प्रतियोगिता में हो सकता है, एकाधिकार में हो सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगभग समान रहती है और बाजार के अंदर विभिन्न विक्रेता भी और क्रेता भी मौजूद होते हैं। वहीं इसका विपरीत भी हो सकता है, बाजार में एकाधिकार भी हो सकता है जिसके अंदर केवल एक ही हमारा विक्रेता रहेगा और इसके क्रेता अलग अलग होंगे। खरीदने वाले को हम क्रेता, बायर, और बेचने वाले को हम विक्रेता, सेलर कहते हैं। जब उपभोक्ता अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी मांग की संतुष्टि करने के लिए उत्पादन के साधनों से वस्तु और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण कर लेगा, वही उसका कीमत निर्धारण का सिद्धांत कहा जाएगा। अगला समझते हैं
साधन कीमत का सिद्धांत। साधन कीमत का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, प्रत्येक वस्तु अलग अलग भागों में बटी होती है, यानी कि उसके पीछे कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ साधन होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो कि उत्पादन के भी कारक हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, 4 हमारे उत्पादन के कारक हैं, या आप कहिए साधन के कारक हैं। क्या क्या? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। इनको बदले में प्रतिफल स्वरूप कुछ देना पड़ता है, जो कि क्या है? जो कि उसकी साधन की या कारक की कीमत कहलाएगी। जैसे भूमि के बदले लगान, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी या वेतन, मजदूरी, उद्यम को लाभ, उद्यमी को लाभ मिलता है ना। तो ये हमारे 4 कारक सिद्धांत हैं, इन पर ही इनकी कीमत दी जाती है, इसीलिए इसका नाम है साधन कीमत का सिद्धांत। भूमि के बदले लगान मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, श्रम पर मजदूरी मिलती है और उद्यम पर लाभ मिलता है। ठीक है, एंटरप्राइज पर प्रॉफिट मिलता है। ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के 4 मुख्य भाग हैं। मांग का सिद्धांत, जिसमें मांग का अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता क्या मांग करेगा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सीमित साधनों से वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए और अधिकतम संतुष्टि के लिए। न केवल संतुष्टि बल्कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो किन वस्तुओं और सेवाओं की अपनी निश्चित आय पर मांग करता है, वही हमारा मांग का सिद्धांत कहलाता है। उत्पादन का सिद्धांत कि किस चीज़ का उत्पादन, कौन से कारकों के थ्रू उत्पादन किया जाए, उत्पादन का सिद्धांत कहलाता है। कीमत निर्धारण का सिद्धांत बाजार की विभिन्न दशाओं में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूर्ति और मांग दोनों ही शामिल रहती हैं। और चौथा रहेगा साधन कीमत का सिद्धांत या साधन कीमत का निर्धारण या कारक कीमत का सिद्धांत। हम इसे साधन भी कह सकते हैं, हम इसे कारक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे 4 कारक हैं। कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। भूमि के बदले हमें लगान मिलता है, पूंजी पर ब्याज, श्रम को मजदूरी और उद्यम को लाभ। ये रहा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। टेक केयर।